श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Are you able to hear me? आज माइक वाला पहले से ही खराब है, ठीक है। श्री कृष्णा नारायण गोविंद। पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने धर्म को जी करके अपने मन के संतुलन को बनाए रखना, यह गीता का संगीत सुना। धर्म का जीवन माने सार्वजनिक जीवन। हम अकेले नहीं जी सकते। पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, ससुरे है। देखो, ससुर को ससुर कहते हैं, ससुरे यह गाली है। तो ये सब कुछ है, इनके सबके साथ रहना है। तो जब हम जगत के लोगों के साथ रहते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की समस्या आकर के हम स्वयं भी दुखी हो जाते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसीलिए हमको कैसे जीना चाहिए ये बताया, और जीते समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए ये बताया। तो कैसे जीना चाहिए? ऐसे जीना चाहिए कि जिसके द्वारा हम शांत रहे और हमारे अगल बगल के जो लोग हैं वो भी शांत रहे। यह धर्म जीने की कला हमको बताई। अच्छा, अब उसके बाद हमको समस्या केवल बाहर से ही आती है ऐसी नहीं, हमको समस्या अंदर से भी आती है। देखो, किसी आदमी को परेशान करना हो, वर्कोहोलिक को, तो उसको एक कमरे में बंद करके रख दो। 8 दिन के बाद वो पागल होकर निकलेगा। क्योंकि मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान होता है अपने आप से, दूसरों से नहीं परेशान होता है। इसीलिए भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमें इस जगत में आने के बाद सबसे पहली बात यह है कि अपने उद्धार की सोचना चाहिए। अपने उद्धार की सोचने का मतलब क्या हो गया? अपने उद्धार की सोचने का मतलब यह है, ना हम दुखी रहे, ना अन्य को दुखी करें, ना हम धोखा दे किसी को, ना किसी से धोखा खाए। ओके। और तीसरी बात, ना हम किसी को मारे, ना किसी को हमको मारने दें। ये 3 बातें। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। फिर समाज का क्या होगा? दुनिया का भला कौन करेगा? हमारे कन्हैयालाल ने 4थे अध्याय में बता दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि आत्ममायया। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की ग्लानि होने का तात्पर्य क्या है? धर्म की ग्लानि होने का तात्पर्य है धर्म की ग्लानि नहीं होगी। बड़ा विचित्र तात्पर्य है। धर्म के ग्लानि होने का तात्पर्य है धर्म की ग्लानि नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती।
गंगा जी में हजारों लोग जाकर के नहाते हैं, तो गंगा जी अपवित्र थोड़ी होती है, गंगा जी अपवित्र नहीं होती। फिर प्रॉब्लम कहाँ की है? प्रॉब्लम ये है कि धर्म की यदि ग्लानि नहीं होती तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं? ध्यान से सुनना। जो धर्म के अनुसार जीने के लिए चल पड़े हैं, उनके मन में जब जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियां आती है, तो इन कष्टों को, परेशानियों को लेकर के उनके स्वयं के मन में धर्म के सिद्धांतों के बारे में संदेह निर्माण होता है। देखो, जब हमारे अंतःकरण में धर्म के सिद्धांत के बारे में संदेह निर्माण होगा तो हम उस धर्म का पालन करेंगे क्या? नहीं। जैसे आजकल अपने मेरा भारत महान, उसमें हो रहा है, क्या हो रहा है कि अपने देश में जब तक के घूस नहीं दो तब तक के कुछ नहीं होता। तो पहले कैसे होता था कि किसी का बच्चा जो ट्यूशन के लिए चला जाए तो वो उसको बुरा मानते थे। आजकल कैसा हो गया, यदि हमारा बच्चा ट्यूशन के लिए नहीं जाए तो बुरा मानते। पहले कैसे होता था कि इनकम टैक्स के लोगों ने यदि हमारे यहाँ धाड़ मारी तो बुरा मानते थे। आजकल कैसे हो गया, तुम्हारे यहाँ कितनी धाड़ पड़ी? 25, फिर तो हम हमसे जरा घटिया हो, हमारे यहाँ 36 पड़ी। देखो, इस प्रकार से पूरे धर्म के जो मूल्य है वो सब मूल्य ही बदल गए हैं। इसी को कहते हैं धर्म की ग्लानि होना। और जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार किस लिए होता है? 2 प्रकार से। परित्राणाय साधूनाम, भगवान आते ही इस दुनिया में साधु संतों के लिए, झाड़ू लगाने के लिए नहीं आते। एक बार हमको एक सज्जन ने पूछा था कि स्वामी जी आपके भगवान कब अवतार लेने वाले हैं? मैंने क्यों, क्या जल्दी? तो बोले अभी इससे बुरा समय कब आ सकता है? अभी तो इतना बुरा समय आ गया है कि भगवान को अवतार लेना ही चाहिए। हमने कहा महात्मा जी भगवान ने स्पष्ट किया है, मैं अवतार लेता हूं साधु संतों के लिए। पहले कहा है परित्राणाय साधूनाम। तो जब साधु संत बढ़ेंगे ना तब भगवान आते हैं, चोर बढ़ेंगे तब डकैत आते। देखो, इसीलिए इस दुनिया में भगवान का अवतरण करना है तो पहले हम सबको धर्म का आचरण करना पड़ेगा। अच्छा, तो भगवान अपने दुनिया को जिसने बनाया है वो जानता है कि अपने दुनिया की रक्षा कैसा करे, हम उसके चक्कर में ना पड़े। फिर हमको क्या करना है? हमको उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। फिर हमको अपना उद्धार करना है। अपना उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, हमारे सबके जीवन की समस्या का मूल है हमारा मन या हमारी बुद्धि। जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारी बुद्धि सो रही होती है, उस समय कोई समस्या नहीं। जहां हम जग गए, हमारी बुद्धि जग गई, उसके बाद समस्या के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो, तो क्या करें? इसके लिए टेक्निक बताते हैं हमारे शास्त्र। जैसे ये जो पोल वॉल्ट की जंप लेने के लिए लोग दौड़ते हैं ना, हाथ में डंडा लेकर के दौड़ेंगे। जब हाथ में डंडा लेके दौड़ेंगे तो डंडे का तो बोझा हो गया ना, दौड़ना हो तो कुछ ना हो तो जल्दी दौड़ पाएंगे, लेकिन हाथ में डंडा लेके दौड़ते हैं।
और फिर ये हाथ में जो डंडा लेके दौड़े, जो बोझा था उसी को जमीन में गाड़ करके इतने ऊपर चले जाते हैं कि अकेले नहीं जा पाते थे, उस डंडे के सहाय से ऊपर चले गए और फिर कूदने के बाद डंडे को फेंक दिए। नहीं नहीं, ये डंडा मुझे इतने ऊपर तक ले आया, इसको मैं कैसे छोड़ूं, इसलिए डंडे के साथ उधर गिर जाए, नहीं। इसी प्रकार से यदि हम गलत विचारों के कारण दुखी होते हैं तो हमको अपने विचारों को सुलझाना पड़ेगा। तो गलत विचार की धारा यह दुख का मूल कारण है, और इस गलत विचार की धारा से अपने को बचाने के लिए पहले हमको अपने मन पर नियंत्रण लाना आवश्यक है। देखो, जब मन पर नियंत्रण लाने की बात आती है तो हम सीधा सोचते चलो योगा करेंगे। योगा करने से कुछ नहीं होता। हम बताएं आपको, भगवान श्री कृष्ण के शब्द सुनो। योग की परिभाषा भगवान ने क्या दी है? पतंजलि महर्षि ने जो दी है और भगवान कृष्ण ने जो दी है, दोनों को समझो। पतंजलि महर्षि कहते हैं योग माने योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तब हमने योग की स्थिति प्राप्त कर ली है। तदा उस समय क्या होता है? द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, हम अपने स्वरूप में लौट आते हैं। माने हमारे और हमारे स्वरूप के बीच में वृत्तियों का पर्दा है, उस पर्दे को हटा दो तो हमने अपने स्वरूप को देख लिया, पतंजलि महर्षि कहते हैं। इसीलिए पूरी साधना क्या करेंगे योगी लोग? अपने मन को नियंत्रण करने के लिए फिर कष्ट देंगे। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानौ। या तो फिर कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, क्योंकि मन को शांत करना है। हमारा मन इन चीजों से शांत नहीं होगा और विक्षेपित होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जो योग की परिभाषा है उसको आप पकड़ लो तो बड़ा मजा आएगा। भगवान कहते हैं योग के बारे में, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संनितम स निश्चय न योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संनितम, उसको कहते हैं योग। तम विद्या योग किसको कहते हैं? दुख संयोग वियोगम। जीवन में जब दुख का प्रसंग आता है तब दुखी नहीं होना, इसको कहते हैं योग। अब मुझे बता, दुख कहां होता है? देह में नहीं होता दुख। दुख का स्थान है अनुभव करने का अपना मन। तो ये मन को ठीक से समझा करके चलाना यही योग है। मन को मार पीट करके एकदम जबरदस्ती से बंद करना ये तभी तक रहेगा जब तक कि आपका योगा चालू रहेगा। जहां योगा स्टॉप हो गया फिर अपना धूम धड़ाका शुरू। देखो, इसीलिए सबसे बड़ी आवश्यकता भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमको अपने समझदारी को ठीक करना है। तो उसके लिए पहले ही बताते योगी कौन है, सन्यासी कौन है। तो योगी और सन्यासी की बात बताते हैं कि अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः। सन्यासी कहो या योगी कहो, वो है जिसने अपने साथ जो जो हमारी ड्यूटीज है उनको ठीक से निभाया है, उसको कहते हैं योगी। ऐसा नहीं
कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके योगा करने के लिए बैठे, वो योग नहीं है, क्योंकि फिर मन में बोझा रहेगा। और इसलिए दो बात बताई, आपको जब तक इस जगत से कुछ चाहिए तब तक के आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, और यदि आपको इस जगत से कुछ भी नहीं चाहिए फिर आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर शास्त्र आपको कोई भी कर्म नहीं बताएंगे। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जब हमने इस स्थिति पर पहुंचे, योगारूढ़ की स्थिति बोलती है, योग आरूढ़ माने योग के घोड़े पर बैठने का तात्पर्य है अब हमारे अंतःकरण में जगत की एक भी वस्तु व्यक्ति ऐसी नहीं है कि जिसके कारण मन में विक्षेप आते हैं या मन का संतुलन बिगड़ता है, जिसके कारण हमारे मन का संतुलन बिगड़ता है उसको हमने अनावश्यक महत्व दिया है और उसी के कारण हम दुखी हो गए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने जीवन में अंतिम उपदेश दिया, भगवान ने तो कितने लोगों को कहां कहां उपदेश दिया, जो उन्होंने अंतिम उपदेश दिया वो दिया था उद्धव जी को। भागवत महापुराण में आता है, दशम स्कंद के अंत में आता है, जब भगवान ने अपनी लीला को संवरण करने के लिए निर्णय ले लिया तो पहले सभी यादवों को अपने में झगड़ा करवा करके मरवा डाला, फिर भी 5 बचे अभी तक परेशान कर। अच्छा, उस समय भगवान कृष्ण ने एक उपदेश किया था उद्धव जी को, इस जगत में ऐसे रहो कि ना किसी की तारीफ करो ना किसी की निंदा। ध्यान से सुनना, जब हम किसी की स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं या किसी की श्री कृष्णा निंदा करते हैं, उस समय हमने अगले व्यक्ति को सत्यत्व प्रकट किया है। देखो, जैसा हमने रात को कोई ऐसा सपना देखा कि किसी को मारा, किसी को पीटा है, किसी ने हमको मारा पीटा, तो जो सपने के जो दोस्त दुश्मन थे उनकी हम तारीफ करेंगे या निंदा करेंगे? कुछ भी नहीं, ये तो सपना था, भूल जाओ। इसी प्रकार से इस जगत में रहते समय हमको ना किसी की तारीफ करनी है ना किसी की निंदा करनी है। इसीलिए हम जब किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं, खाने के पहले ही बता देते खाना अच्छा हुआ, बाद में झूठ बोलना पड़ता है। तो श्री कृष्ण, इसके लिए हमारा ध्यान होना है अपने मन पर। अब ये होने के पश्चात अगली स्थिति बताते भगवान। तो पहले हमने समझ ठीक कर ली कि हमारे जीवन की समस्या है अपने मन के अनगिनत अनंत विक्षेप, नॉन स्टॉप मन में विचार आते रहते आते रहते आते रहते। मन को नियंत्रण करने का प्रयत्न कभी भी मत करना। थैंक गॉड, हमने आज तक वही परेशान में रहे और अभी तक मन कंट्रोल नहीं हुआ। और ये बाबा जी लोग मौलवी क्या करते हैं, हमारे जैसे कोई उनका सर खाने के लिए आया तो उनको तो अपने को बचाना है ना, तो वो क्या कहते हैं, आओ बेटा आओ, मैं तुमको ना मंत्र दीक्षा देता हूं और तुम मेरे विशेष शिष्य हो, इसलिए मैं तुमको महामंत्र की दीक्षा देता हूं। जैसे कोला महाकोला, वैसे मंत्र नहीं, महामंत्र दीक्षा। और कौन सा महामंत्र की दीक्षा देंगे? लंबा चौड़ा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतने लंबे चौड़े मंत्र की दीक्षा देने के बाद फिर कहेंगे, देखो रोज तुमको इसकी 36 माला करनी।
अब ये आदमी बुक फॉर द होल लाइफ। जब तक बेटा ये 36 माला पूरी नहीं होगी ना, तब तक पानी भी मत पीना। अब दूसरे बार वो महात्मा जी आए, ये सर खाऊ डिवोटी फिर इनके पास नहीं आएगा। आने के बाद हाँ कैसे चल रहा है जब, देखो इसीलिए कहते हैं ना भगवान का नाम बचाता है। किसको बचाता है? महात्माओं को बचाता है, ये भक्तों से। देखो भगवान ये बात इतनी सहज बताते हैं, पहले इसको समझ लो कि मन के नियंत्रण में अपने आप को दुखी मत करना। फिर क्या करना है? मन को बिजी रखो, मन को बिजी रखना है। अ बिजी माइंड इज अ कंट्रोल्ड माइंड। और फिर उसको बिजी रखने के लिए सब कुछ करना है, उससे हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है। नहीं तो हमारी जो उपासना चलती है ना, उस उपासना में अपेक्षा होती है। हे भगवान मेरी परीक्षा नजदीक आ रही है, मैं यदि अच्छी तरह से पास हो जाऊं ना तो हनुमान चालीसा के 101 बार पाठ करूंगा और हनुमान जी के सर पर एक नारियल फोड़ूंगा। तो हमारी उपासना जो है वो मन में विक्षेपों को निर्माण करती है, नष्ट नहीं करती। और इसीलिए अब हमने एक बार निर्णय ले लिया कि साधना माने अपने मन के ऊपर कार्य करना है। इधर स्पष्ट ध्यान रहे कि साधना का तात्पर्य है हमारे मन के स्थिति को संवारना। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो भगवान बताते हैं 6वें अध्याय में, पहले अपने आप को शांत बैठने का अभ्यास करें। शांत ट्राई करें। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं ना, अब आधा एक घंटा जितना हम लोग बैठेंगे उतने में आप कम से कम हिलना। अभी तो मैं यहाँ ऊपर बैठा हूं तो हर एक को इंडिपेंडेंटली देख सकता हूं। कई जगह ऐसे होता है कि ऑलमोस्ट सेम लेवल होती है और उसके बाद अगले व्यक्ति ने ऐसा किया कि पिछली पूरी की लाइन ऐसी हो जाती है। तो जैसे आप बैठे हैं, प्रयत्न करिए कि आप एक ही आसन में बैठेंगे, इधर उधर नहीं हिलेंगे। अब तकलीफ हो रही तो हिल लो, ट्राई करो। तो पहली साधना ये जीवन में स्थैर्य आना चाहिए, स्थिरता, जितासना। कपिल महर्षि कहते हैं भागवत में, कपिल गीता में, कि पहले हमको जितासन होना चाहिए। जितासन माने जिसका आसन स्थिर है। अब उस आसन को स्थिर रखने के लिए उन्होंने एक टेक्निक बताया है। भगवत गीता के ये श्लोक को समझने के बाद एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी, पिछले बार आपने भगवत गीता के 6वें अध्याय पर सुनाया था मेडिटेशन के बारे में, उस दिन के बाद मेरा मेडिटेशन ही बंद हो गया। मुझे बात हो गई जरा बस। मैंने कैसे? बोले उसमें क्या कहा था आपने? शैला जिन कुशोत्तरम, ये जो आसन है ये कैसा होना चाहिए? नीचे घास रखो, उसके ऊपर में कि कोई मृग चर्म रखो, उसके ऊपर में एक तौलिया रखो और फिर बैठ करके ध्यान करो। बोले तब से मैं परेशान हूं। क्या हो गया? घास मिल गया, तौलिया मिल गया, और चमड़ी कहीं मिलती नहीं। और बिना चमड़ी के मेडिटेशन कैसे होगा? देखो ये इसका अर्थ नहीं है। आसन ऐसा हो कि जिसमें आप डूब भी न जाना। 6 डनलप पिलो का आसन बना लिया वो भी गलत है, या डायरेक्टली पत्थर पर बैठना वो भी गलत है। आसन ऐसा हो कि आप उस पर आराम से बैठ सको। उसके पश्चात देह को स्थिर कर लिया। जैसा आपका देह स्थिर होगा, आप देखेंगे आपके जो प्राण है, ब्रीदिंग, वो धीरे धीरे स्थिर होगा।
अभी आप सब स्थिर हो गए हो, केवल सुनकर ही आप अपने अपने प्राणों को देखो कितने धीमे और हल्के चल रहे हैं। और जब आपके प्राण धीमे और हल्के चलते हैं ना, उसी समय आपका जो मन है उसके भी विक्षेप होना कम हो जाता है। अब आपने कौन सा योगा किया मुझे बताओ? केवल समझदारी। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, भगवान कहते गीता में 2 अध्याय में, हमको अपने समझदारी की शरण लेनी चाहिए। तो ऐसा करने के पश्चात फिर एक दृढ़ निर्णय लेना है अंतःकरण में। क्या लेना है निर्णय? थोड़े समय के लिए हमको मिस्टर नोबडी कह करके रहना है। ये बड़ी साधना, इसको करके देखो आप। इसके लिए केवल समझदारी की तरफ ध्यान रखना। कौन सी समझदारी? जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हम कौन होते हैं? पति, पत्नी, भाई, बहन, स्त्री, पुरुष, कन्नडिगा, कर्नाटकी, कौन होते हैं? कुछ भी नहीं। उस समय हम कहाँ होते हैं? भारत में या इंग्लैंड में? कहीं भी नहीं। उस समय हम जवान होते हैं, बूढ़े हैं? कुछ भी नहीं। और जब हम कुछ भी नहीं होते तब हमारे मन में एक भी विचार नहीं आता। और जब एक भी विचार नहीं आता तो हम शांत, प्रसन्न और आनंद में रहते हैं। देखो, एक बार हम किसी के घर गए थे, उनका छोटा सा बच्चा उनसे बड़ा प्यार करता। जब हम गए तो वो सो रहा था। तो हमने कहा कि अम्मा पहले हम इसको किस करेंगे, बाकी की बाद में बात। तो हम जब गए उसको वो कॉट पर किस करने के लिए, तो उसकी माँ ने पीछे मेरी शर्ट को पैर के खींचा, स्वामी जी प्लीज डोंट। नहीं, क्यों? देखो कितना प्यारा लग रहा है। आई कांट स्टॉप, आई हैव टू किस हिम। स्वामी जी, he looks sweet only when he is sleeping, otherwise he is a rakshasa, don't disturb। देखो वो स्वीट क्यों होता है? इसलिए he is nobody। आप देखो कोई भी आदमी सो रहा हो शांति से एकदम, तो उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं देखेगी आपको, क्योंकि उस समय हम नोबडी होते हैं। अब ये यदि हमारे दिल में बात उतर गई हो तो साधना क्या होगी? साधना होगी, लेट अस डिस्कार्ड दैट वी आर समबडी एंड अटेन दैट वी आर नोबडी। हम जो बने हैं ना, ये बनावटी अस्तित्व ही दुख देता है, तो कुछ बने नहीं। इसीलिए बिना कुछ बन के जो होना है वही मौज में रहना है। जहां कुछ हम बने तो मौज करना चाहते हैं। मौज करना अलग है और मौज में रहना अलग है। मौज करने में अन्य की आवश्यकता है, मौज करने में अन्य पर परावलंबन है, मौज करने में गुलामी है, मौज में रहने में स्वातंत्र है। और वही मौज में रहता है जो कुछ बनता नहीं है। इसीलिए आपने अपना दिन भर का जो भी कुछ काम कुछ करना है, एक समय दिन का निकाल के रखना आवश्यक है। We must have a meeting with ourselves every day at least for 1 hour। रोज कम से कम 1 घंटा हमको अपने साथ एक प्राइवेट मीटिंग रखनी है। और उस मीटिंग में क्या अभ्यास करना है? पहली स्थिति ये, शांत होकर के बैठे और उस समय पहला अभ्यास कि हम मिस्टर नोबडी। अभी इसी क्षण आप इसका एक क्षण भर प्रयत्न करके देखो। आप इस समय कोई बाप बनो, कोई माँ बनो, कोई भाई बनो, कोई बहन बनो, कोई सास बनो, कोई ससुर बनो। अब देखो कैसे विचार आते हैं। अब स्टॉप दैट। अभी आप मिस्टर नोबडी बनो। एज ए नोबडी नो थॉट कैन कम।
चिंतन करो इस पर। कोई भी विचार जब आता है ना मन में, वो समबड़ी से आता है। ट्राई करो, रिमेन एज नोबडी एंड ट्राई टू थिंक। यू कैनॉट थिंक। आपकी सबकी इस समय समाधि लगी है, आंखें खुली है, बंद, इससे कोई मतलब नहीं। आपने पाप किया, पुण्य किया, इससे कोई मतलब नहीं। आपने दान दिया, धर्म दिया, नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं। देखो, तो धर्म और योग, अब इन दोनों का सामंजस्य समझ लें। धर्म में क्या होता है, हम अपने मैं को नियंत्रित करते हैं। यदि हमने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया तो हमारा जीवन पशु तुल्य होगा। जैसे पशुओं का जीवन, उनमें मैं नहीं होता, वो किसी को जाके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम भी पशु तुल्य जिंदा रहने लगे तो हमारा मनुष्य होने का मतलब क्या है? इसीलिए अपने मैं को नियंत्रण में लाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। लेकिन जब धर्म के अनुसार रहेंगे तो अपने मैं को नियंत्रित करते करते उस मैं को हम इतना तगड़ा बनाते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं मांस नहीं खाता, मैं तो घास खाता हूं, मैं दारू नहीं पीता, मैं अभी भी दूध पीता हूं। देखो, ये मैं इतना तगड़ा बनता है कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारे एक मित्र है, अयंगार है। अयंगार लोग वैष्णव होते हैं ना, तो मुझे लोगों को चाबी भरने में बड़ा मजा आता है। तो हम एक अयंगार के यहाँ गए खाना खाने के लिए, बड़े घनिष्ठ मित्र। उनके यहाँ गए तो जैसे हम गए तो पहले हम किचन में जाके देखते कि मार्केट से क्या क्या आया है। माने घर का खाना ठीक होगा, मार्केट का होगा तो घर के खाने को अच्छा कहना पड़ता है, मार्केट का अच्छा होता है। अच्छा, तो हम गए वहाँ और जाने के बाद हमने कहा, अम्मा देखो मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही देना। इतना मैंने कहा, आप मजा आ गया। स्वामी जी लिसन, यस, हम लोग अयंगार हैं, यस, हमारे घर में किचन में किसी को भी प्रवेश नहीं होता जब तक के नहा धो करके हम नहीं जाते, पूरी किचन की साफ सफाई करके पूजा करते हैं, तब उस पर चाय बनती है। लोगों के जैसे नहीं सीधे नाइटी से गए डायरेक्टली किचन में और बिना मुंह धोए चाय बना रहे, वो यार वो करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके साथ साथ हम मैं, इसीलिए ये धर्म के कारण हम अपने मैं को नियंत्रित करने के स्थान पर उसको हम बड़ा कठिन बनाते हैं, और यही मैं जो है हमको दुख देने का कारण बनता है। इसीलिए इस मैं को नियंत्रित करने के बाद उसको अब डिसिप्लिन में लाना है। तो योग का तात्पर्य क्या हुआ? अब एक बार ये मैं स्पष्ट हो गया ना, अब इस मैं को ठिकाने पर लाना है। तो मैं को क्या बताते हैं? पहले आपने अपनी ड्यूटी पूरी करो, मन को शांत करो, फिर आकर के आसन पर बैठो, भगवान के सामने आसन पे बैठे। अब आसन पे बैठने के बाद थोड़े शांत हो गए, स्थिर हो गए, अब ये अभ्यास शुरू करो, आई एम मिस्टर नोबडी। पहले बार 2-3 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन डोंट गिव अप, कंटिन्यू। जितने समय तक आप मिस्टर नोबडी के रूप में रहेंगे ना, उतने समय तक आपने सर्वोत्कृष्ट योग साधना करी है।
योगी नहीं बनना है, योग साधना करनी है। योगी बनोगे तो दूसरों को ट्रेनिंग देना शुरू करोगे। देखिए ये जितने भी योगी लोग बनते हैं ना, तुरंत आकर के डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। वी विल नाउ डेमोन्स्ट्रेट द योगासनास। तो कुर्मासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, गर्दभासन, सभी प्रकार के आसन, मनुष्य का एक भी आसन नहीं। तो योगी नहीं बनना है। फिर योग की साधना करनी है। योग की साधना क्या है? जिसमें मैं मिट जाता है वो योग साधना है। देखो आप ध्यान से सुनना भैया, बहुत सूक्ष्म विषय है ये, इसको ऐसा समझ लो। मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैंने बड़ी तिकड़मबाजी करी, उसके बाद मेरे पास बहुत पैसे आ गए। तो पहले मैं गरीब था, अब मैं अमीर बना। दोनों, गरीब होना या अमीर होना, दोनों की उपाधि क्या है? पैसा। देखो, पहले मैं कुंवारा था, अब मैं शादीशुदा हूं। दोनों की उपाधि क्या है? पत्नी। एक को पत्नी नहीं है इसीलिए कुंवारा, एक को पत्नी है इसीलिए शादीशुदा। और आगे चलो, पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूं। अब दोनों में उपाधि एक ही है, एक प्रकृति का गुलाम है और एक ने प्रकृति को अपने कब्जे में कर लिया है। अब ध्यान से सुनो, यदि मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूंगा या कहूंगा भाई किसी को जरूरत होना तो पहुंच जाना, कुछ दे देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा है ना, तो देना तो पड़ेगा ही। देखो ये जो होम्योपैथी वाले होते हैं ना, जिन्होंने अपने लाइफ में डॉक्टरी की कल्पना को साकार नहीं दे सके, तो फिर वो लोग पुस्तक पढ़ करके होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं। और जब वो ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं तो एक एक को पकड़ पकड़ के साबूदाने की खिचड़ी खिलाते और कहेंगे ऊपर से देखो देयर इज नो साइड इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट भी नहीं होता। साइड इफेक्ट का क्या होता है? जहां हमारे पास कोई भी कला, कोई भी शक्ति आ गई, उसको प्रकट करना हम चाहेंगे। देखो ध्यान से सुनना, जब हमने ये भेद को मेंटेन रखा है, मैं अमीर आप गरीब, या आप अमीर मैं गरीब, तो दोनों का रिश्ता इसका होगा पैसों का। इसी प्रकार से मैं योगी, सभी शक्तियां मुझ में है, आप रोगी, सभी रोग आप में है, तो आप क्या करोगे? महाराज जी मेरे कमर में दर्द है। कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। और आपका दर्द ठीक होता है, नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा? बाबा जी टच, बाबा जी वो टच करते हैं, रोग गायब। माने ये द्वैत मेंटेन है। ध्यान से सुनना, जो समस्या है ना दुनिया की, ये द्वैत की है। देखो, तो जब तक के मैं वर्सेस तू ये गणित बना रहेगा, तब तक के संसार है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत होकर के योग का अभ्यास करें। और योग के अभ्यास को करते 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 भगवान कहते हैं तत्रैकाग्रम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। अब एक बार शांत होकर बैठे मिस्टर नोबडी, उसके बाद अब कोई चिंतन नहीं करना है। जितने ज्यादा समय तक हम मिस्टर नोबडी के रूप में रहेंगे, उतने समय तक हमने योगाभ्यास किया है। जिस योगाभ्यास के द्वारा योगी का जन्म नहीं होता, वह योग भगवान श्री कृष्ण का बताया है। और भगवान योगेश्वर है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा।
देखो, हमें किसी का निर्माण नहीं करना, नहीं तो मैं बना रहेगा। और ऐसा करते करते आगे जाकर के भगवान बताते हैं कि यम लब्ध्वाना परम लाभम मन्यते नाधिकम दधा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जब हम मिस्टर नोबडी करके रहना प्रारंभ कर देते हैं तो गुरुना अपि दुखेन न विचाल्यते। जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, उनके मन की शांति संतुलन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, वो ज्यों के त्यों है। देखो, और इसीलिए योग की परिभाषा भगवान कहते हैं कि अपने मन को संतुलित रखना है। यहां तक हमने अपने मन को नियंत्रित किया समझदारी के साथ, योगाभ्यास के साथ। अब इसके आगे नॉर्मली लोग यहीं आकर के 6वें अध्याय में रुक जाते हैं। उसका अगला जो प्रसंग है वो सबसे महत्व का है, उसको बाईपास कर जाते हैं। उसके आगे कहते भगवान, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं स योगी ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये मंत्र कई जगह में आता है, ईशास्त्र में भी ये मंत्र आता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो विजुगुप्सते। फिर ऐसा जिसका मन शांत और समत्व को प्राप्त हो गया है, अब उसकी दृष्टि बदल गई है। अब दृष्टि का बदल जाना, इसको समझो। एक लड़का डोनेशन देकर के मेडिकल कॉलेज में गया। जो डोनेशन देकर के मेडिकल कॉलेज में जाते हैं ना, वो भाग्यवान होते हैं, और क्या कह सकते हैं। गया, अब वो पहले ही दिन से जब जाना शुरू कर देता है तो घर के सभी लोग उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब बैठिए। अभी वो डॉक्टर बना ही नहीं, डॉक्टर साहब शुरू हो गया उसको कहना। और जब ये लड़का मेडिकल कॉलेज में नहीं गया था, तब लोगों के तरफ वो मनुष्य की दृष्टि से देखता था कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ऐसा दिखता था। अब ये डॉक्टरी के ट्रेनिंग को गया, 4 साल मुर्दे फाड़े, उसके बाद 40 साल जिन लोगों को मुर्दे बनाने हैं। और जब उसने 4 साल डॉक्टरी करी, उसके बाद उसके दृष्टि में एकदम परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? अब वो किसी को भी मनुष्य के रूप में नहीं देखता, फिर पेशेंट के रूप में। एक बार वाशिंगटन की बात है, हम बहुत थके हुए थे, हमारा ट्रैवलिंग और दौड़ा भागी का जीवन बहुत जबरदस्त है, तो कभी कभी बॉडी स्विच ऑफ हो जाती है। हम बहुत थके हुए थे और हमारा 1-2 लेक्चर हुए, कोई कैंप चल रहा था। तो मैं ऐसे ही खड़ा था अपने पंढरपुर के विठल भगवान के जैसा, दोनों हाथ पीछे खड़े करके ऐसा मैं खड़ा था, आहा लाइक दैट, दोनों हाथ ऐसे। तो एक अम्मा मुझे आकर के कहती है, स्वामी जी एक्सक्यूज मी, यस, डू यू हैव एनी पेन इन योर किडनी? तो मैंने उसको पूछा, यू आल्सो एक्सक्यूज मी, आर यू अ स्पेशलिस्ट इन द रीनल डिसीजेस? स्वामी जी हाउ डू यू नो? हमने कहा, तुमने कैसे जाना कि मेरे किडनी में पेन है? बोले स्वामी जी आप ऐसे खड़े थे ना, दिस इज अ टिपिकल पोस्चर फॉर दोज हु हैव गॉट अ किडनी स्टोन। हमने कहा फिर हमारे पंढरपुर के विठल बाबा को भयानक बड़ा स्टोन है क्या?
जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट माने जो ट्यूमर के डॉक्टर हैं, उनको कहो पता नहीं पिछले 3-4 दिनों से मेरे गर्दन में बड़ा पेन हो रहा, अच्छा चलो देखते स्कैन करते कि ट्यूमर तो नहीं, ट्यूमर नहीं निकला तो बड़े डिसअपॉइंट होते, अरे नहीं निकला, एक पेशेंट गया। देखो माने पहले जो आदमी सबको आदमी जैसा देख रहा था, उसने मेडिकल का ट्रेनिंग क्या लिया है, अब उसने आदमी को आदमी देखना बंद कर दिया और सबको पेशेंट के रूप में देखना शुरू कर दिया। और इसको एक बार समझ लो फिर फटाक से ठीक हो जाता है। आप देखेंगे टैक्सी वाले या रिक्शा वाले ऐसा वहां खड़ा रहते हैं अपने टैक्सी पर हाथ देकर, और उनके तरफ आप जाओ, हम करते हैं कभी कभी ऐसे बदमाशी, कभी कभी उनकी तरफ जाओ, उनको लगता है आया कस्टमर आया कस्टमर आया कस्टमर, उनको बुझाओ भाई कैसे हो, ठीक ठाक तो हो ना, बीवी बच्चे सब ठीक ठाक है, कहाँ जाना है आपको, कहीं नहीं, मैं तो ऐसी घूमने की जाए, हाथ तरीके से हो गया कस्टमर। वो उनकी तरफ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल वो कस्टमर के रूप में ही देखेंगे ना। देखो इसी प्रकार से यदि हमने अपने दृष्टि में परिवर्तन लाया, कौन सी दृष्टि है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतेषु चात्मनि, दो बातें हैं। यदि हमने सब में अपने आप को देखा तो सबके साथ स्वाभाविक प्रेम होगा। देखो हम लोग पूरे दुनिया में भटकते हैं ना, और हमारी बोलने की जो आदत है, जैसा हम कहते हैं हमारे पंजाब की बात है, जैसा हमने कहा हमारे पंजाब की बात है, तो लेक्चर के बाद एक आध पंजाबी अम्मा या पापा पहुंच जाते, स्वामी जी तुसी पंजाबी हो, हाँ जी, कितों कहाँ के हो, अब मुझे तो सॉलिड ब्लॉक मारनी है, आप कहाँ की है अम्मा, हम तो अमृतसर के, असी जलंधर लो, जलंधर माने जल के अंदर, हम वहां बाकी यदि कहो कि हम पंजाबी है, इसमें जो पंजाबी हो गए ना वही उनको चलो अपना है, अपना स्वामी है, क्योंकि अपनी भाषा बोलता है। देखो यदि कई बार हम गाड़ी में होते कि किसी से फोन किया, कभी पंजाबी में, कभी गुजराती में, कभी मराठी में, कभी बंगाली में, बोले एक जगह कहाँ की बात है, अभी अभी दिल्ली बम्बई की बात है, वहाँ LIC की बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, हम वहाँ एड्रेस करने के लिए गए थे। तो उस LIC की कॉन्फ्रेंस में, LIC की कॉन्फ्रेंस का आई अंधेरे के पहले जो थी वो, तो उस LIC की कॉन्फ्रेंस में जब हमने लेक्चर पूरा किया, बाहर आए, एक सज्जन दौड़ के आए
ऑब्वियसली यू मस्ट बी ए बंगाली। तो मैंने बोला क्यों? नो बडी कैन टॉक सो वंडरफुल अदर देन ए बंगाली। देखो, जहां हम अपने को किसी में देखते हैं तो प्रेम होता है ना। अब ये तो जनरल उदाहरण हो गया, अब आप अपने घर का उदाहरण लो। आपका अपना पुत्र कितना भी बेवकूफ हो, मां बाप को लगता है ज्ञान की पराकाष्ठा, माने मेरा पुत्र, वो ये नहीं समझते अपना पुत्र है तो ज्ञानी कैसे हो सकता है, ये नहीं समझते। देखो कारण क्या है, उसमें माँ बाप अपने को देखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जिन्होंने अपने बचपन में बड़े कष्ट उठाए हैं, अब उनके पास काफी पैसा आ गया है तो अपना बचपना वो अपने बच्चों के माध्यम से फिर से जीते हैं। कारण क्या है, वो अपने को बच्चों में रिफ्लेक्टेड देखते हैं। यदि ये सिद्धांत समझ में आ गया हो तो जिसने अपने आप को सब में देखा है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, और सबको अपने में देखा है। दोनों बातें, ये दो बातें जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद भगवान कहते हैं ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अब ध्यान से सुनना, हमने पहले दिन से क्या बताया आपको, रोग का नाम है ममता और उसके दवाई का नाम है समता, इसको मत भूलना। तो यदि हमारे अंतःकरण में समत्व की सिद्धि हो गई तब जाकर के हमने योगाभ्यास किया है। देखो, और ऐसा जिसने योगाभ्यास किया है ऐसे योगी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह परम योगी है। देखो कौन सा परम योगी है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, जो सबको अपने जैसा देखता है। माने कैसे, जब हमारी खुशी होती है तो हम चाहते हैं कि हमारी खुशी दुनिया को सबको पता चले, चाहते हैं ना। इसीलिए आज कितनी 36,000 शादियां हो रही दिल्ली में, मालूम है आपको। फिर क्या किया आपने दिन भर आज? तो इतनी शादियां हो रही है तो जब भी शादी होती है हम चुपके चुपके थोड़ी करते हैं, क्योंकि खुशी है ना। और जब डाइवोर्स करते हैं तो चलो आज हम लोगों का डाइवोर्स होने वाला है, जितने शादी में आए थे सब आ जाओ वापस। नहीं, खुशी जब होती है ना तो उस खुशी को हम सब में बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, और दूसरे की खुशी से हम खुशी हो जाते हैं। दूसरी बात, जब हमें कोई दुख होता है तो हम चाहते हैं कि कोई हमको दो सहानुभूति के शब्द सुनावे, कोई आकर के हमको मदद करे, कोई हमारे दुख का भार हल्का करे। देखो आज मैं एक ईमेल का जवाब दे रहा था, एक ने लिखा मुझे कि स्वामी जी मेरे हस्बैंड ने मुझे डिच करके ऐसी केस बना दी है कि अब मुझे वो डाइवोर्स देने जा रहे हैं और अपने हमारे लड़के की कस्टडी वो रखना चाहते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुखी हूं। हमने कहा तुम बेवकूफ हो, दुखी क्यों होती है, बच्चे की कस्टडी रखने दो, तुम छुट्टी हो गई तुम्हारी, मौज में रहो। देखो, तो जब ये दुख की बात होती है तब हम सहानुभूति चाहते हैं, और खुशी की बात होती है तब हम सबको बांटना चाहते हैं। ऐसा जिसका जीवन है, अब ऐसा जीवन कैसा होगा इसको समझ लेना। एक बार हमको किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आपके मस्ती का क्या राज है, आपकी मस्ती कहां से आती है?
ना तो आपका घर है, ना तो आपका आश्रम है, ना तो आपके शिष्य है, ना तो आपके भक्त है, ना तो आपकी कोई इंस्टीट्यूट है, तो आप इतने खुश क्यों रहते हो? हमने कहा इसीलिए हम सबके सब कब खुश होते हैं? गहरी नींद में ना। इस पर किसी को कोई डाउट है क्या? एवरीबडी इज हैप्पी इन डीप स्लीप, एंड इन डीप स्लीप व्हाट डू वी हैव? व्हेन यू हैव नथिंग, यू आर नोबडी, यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी। देखो, इसीलिए अब हमने कहा देखो हमारा सिंपल तरीका है। हमारा तरीका क्या है? दूसरे की खुशी में हम खुश हो जाते हैं। बोले जैसे लोग शादी करते हैं, खुश हम होते हैं, शादी के बाद परेशानी उनकी, अपनी तो खुशी है। कितना सिंपल टेक्निक है देखो। इसीलिए हम कई शादियों में जाते हैं। एक बार हमने पूछा कि स्वामी जी आपने तो अपनी शादी नहीं करी, लोगों की शादी में क्यों जाते हैं? हमने कहा खुश होने के लिए, बाकी की बात उनकी बात, अपने को क्या फर्क पड़ता है? तो जहां हम इस तत्व को स्वीकार करें, दूसरे की खुशी में खुश हो जाओ ना, तो आपको खुश होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते। देखो, किसी की लॉटरी लगी, आप खुश हो जाओ, आपकी जेब से क्या गया है? कुछ नहीं गया। किसी की शादी होगी, आप खुश हो जाओ, आपको बढ़िया खाना मिलेगा। देखो, धीरे धीरे इस सिद्धांत को हृदय में ले आओ ना, तो आप दुखी होना नहीं संभव है। इसीलिए आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम। अब दुख की बात हम आपको बताएं। एक बार हमारे एक मित्र, उस समय हम जवान थे, हमारे मित्र बूढ़ा थे, 75 नॉट आउट। तो दोनों मियाँ बीवी बूढ़े बूढ़े। अब आपको तो मालूम है क्रिकेट में एक बार में एक ही विकेट उड़ती है, दोनों साथ साथ नहीं उड़ती। उसी प्रकार से ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, दोनों एंड से बैटिंग कर रहे हैं और दुनिया जो है बॉलिंग कर रही है। अब उसमें दो में से एक की विकेट पहले उड़नी है, जो स्मार्ट होता है वो पहले आउट हो जाता है। तो हमारे फ्रेंड जो थे, उनकी पत्नी स्मार्ट थी। पत्नियां हमेशा स्मार्ट रहती हैं। ये जो आदमी होते हैं ना, महा डब्बू रहते हैं। कैसे? आप देखो दुनिया में ये सब देखने की चीजें है। यदि बुढ़ापे में पति मर गया तो पत्नी केवल अपने को ही नहीं संभालती, पूरे घर को संभाल के चलती है। और बुढ़ापे में यदि पत्नी मर गई तो ये बाबा जी ब्रश कहाँ है? क्योंकि हमेशा की वही आदत है, मेरा ब्रश कहाँ है? बाथरूम में है ना। सुबह सुबह उठ करके जब तक डांट नहीं खाते तब तक उतरती रही। अच्छा, लेकिन वहां तो ब्रश है, पेस्ट कहाँ है? वहीं जरा आंखें खोल के देखो। हाँ, पेस्ट भी मिल गया, अब ब्रश भी मिल गया है, पेस्ट भी मिल गया, दांत कहाँ है? इतने ये डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी बीवी पर कि वो जब चली जाती है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो हमारे जो मित्र थे, उनकी पत्नी बड़ी स्मार्ट थी, वो मर के चले गई। जब हमको पता चला तो हम उनके गए मिलने के लिए, लेकिन 10-12 दिन के बाद, क्योंकि हमारे कई लेक्चर चल रहे थे और हम बहुत दूर थे वहाँ से। तो हमने कहा कि पापा जी हम आएंगे बाद में, अभी हम नहीं आ सकते। बोले ठीक है। फिर हम गए 10-12 दिन के बाद, वहाँ गए और पॉलिटिक्स की बातें करी और वेदर की बातें करी, क्रिकेट में क्या हारे की उसकी बातें करी।
दुनिया की बातें करी, उनके पत्नी की मरने की एक भी बात नहीं करी। और जब ऐसा हुआ और जब हम निकल रहे थे, अच्छा पापा जी ऐसे चल रहे, तो जब हम चल रहे थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया, बोले स्वामी जी यू आर द ओनली पर्सन हु हैज गॉट लिटिल सेंस। क्यों? थोड़ा सा सेंस? नहीं नहीं नहीं, व्हाट आई मीन यू ओनली हैव द सेंस, अदर्स आर नॉन सेंस। बोले क्या हो गया? बोले जितने आए थे मुझे मिलने के लिए, बोल बोल के कि मेरी पत्नी मर गई है, इसीलिए मुझे दुखी होना है, जब तक कि मैं नहीं रोता तब तक वो जाती ही नहीं। अब बोले उनको क्या मालूम कि पत्नी मरने से मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। देखो, पत्नी मरने से दुख होता है, किससे होता है? यदि किसी के जीवन में दुख आते हैं ना, तो उसको उसके दुख की याद नहीं दिलानी है, उसको उसके दुख से निवृत्त करना है। देखो, जैसे कोई बीमार है तो ऑलरेडी बीमार है, 25 बार पूछेंगे बीमार है? नहीं, मैं कबड्डी खेलता हूं, आ जाओ। दिस इज वेरी कॉमन सेंस, यू नो। इसीलिए कई बार क्या होता है, समझो मैं ऐसे किया इमीडिएटली, स्वामी जी को कैंसर तो नहीं हो गया, स्वामी जी को हार्ट अटैक तो नहीं आया, स्वामी जी कब मरने वाले हो, तैयारी करनी पड़ेगी। देखो, तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह परम योगी है। ध्यान से सुनना, परम योगी है माने क्या? वो योगी अपने कमरे में बैठ करके आधे घंटे के लिए योगा और उसके बाद में भोगा, उसके जीवन का संतुलन किसी भी हालत में बिगड़ता नहीं। तो हमने धर्म की दृष्टि से देखा, धर्म का तात्पर्य है ऐसा जिए कि जिसके द्वारा मन की समता भंग ना होवे। और योग का भी तात्पर्य यही है, समम पश्यति अर्जुन, जिसकी जीवन में ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। एक बार हम गए थे यूएसए किसी के घर, और उस लड़की को हम जानते थे पहले से, और वहां कुछ दिन रहे। तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी आप जब तक यहाँ है मैं अपने हाथ से खाना नहीं खाऊंगी। मैंने कहा मत खाना, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। बोले नहीं, मैं आपके हाथ से खाना खाऊंगी। तो उसको मैंने कितने 15-20 दिन तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों अपने हाथ से खिलाया। तो उसका पति मुझे कहते हैं स्वामी जी तुम मेरी बीवी को बिगाड़ रहे हो, तुम जाने के बाद ये मुझे कहेगी कि मुझे खिलाओ। देखो स्वामी जी ने मुझे खिलाया था। हमने कहा वो इतनी बेवकूफ नहीं है किसी के हाथ से खाने के लिए। उसने एक बेवकूफी कर ली, तुमसे शादी करी, दूसरी नहीं करेगी, तुम्हारे हाथ का खाना खाएगी। जहां आपके हृदय में सहज प्रेम प्रकट हो जाता है ना, उसी को कहते हैं जीवन की समता, समत्वम योग उच्यते। इसीलिए चाहे आप धर्म कर्म का मार्ग चलाओ, चाहे आप योग का मार्ग चलाओ, सवाल ये है आपके मन का संतुलन बना रहता कि नहीं। फिर कोई कुछ भी होगा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, कोई बहुत बड़ा पंडित हो, ज्ञानी हो, विद्या से संपन्न हो, विनय से संपूर्ण हो, या गवी माने गाय हो, शुनि माने कुत्ता हो, हस्तिनी माने हाथी हो, कोई भी हो, सबके प्रति जिसकी समान दृष्टि होती है,
वह योगी है। देखो कारण क्या है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिता। केवल परमात्मा ही ऐसा है कि जिसके लिए कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि इसने इस पूरी दुनिया का भेद पहचान लिया है। देखो एक ही तत्व समझने के लिए आपको बताए, अपने मन को ले लो। अपना एक ही मन अनेक इंद्रियों से बाहर निकल करके भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान से प्रकट होता है। आंखों से निकला तो दृष्टि बना इत्यादि। इसीलिए हमारी इंद्रियों के बीच में कहीं कंपटीशन नहीं होती, कहीं जेलसी नहीं होती, कहीं मैं तू नहीं होती। क्योंकि मालूम है, क्या मालूम है कि सभी इंद्रियों से एक ही मन प्रकट हो रहा है। देखो अब उसी प्रकार से माँ बाप को सब बच्चों के प्रति एक ही जैसा प्यार होता है। कारण क्या, उनको मालूम है सभी अपने से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती, फिर वो अपने में झगड़ा करेंगे। देखो अब जिसकी दृष्टि इससे भी ऊपर चली गई है, जिसने अपने चेतन सत्ता को आप स्वरूप से पहचान लिया है, उसके लिए एक ही चेतन सत्ता यहां से वक्तव्य कर रही है और वहां से सो रही है या श्रवण कर रही है। एज द केस में भी देखो इसमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए योग का तात्पर्य अपने दृष्टि में समत्व की प्रतिष्ठा करना। अब जब ये बात भगवान ने कही कि सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, तो अर्जुन ने फिर 6वें अध्याय में प्रश्न पूछा भगवान से, हे भगवान आपने जो कहा ना समत्व समत्व बड़ा कठिन है। अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म एतस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण चंचलम ही मनः, मन चंचल है, प्रमाथि है, बलवान है और दृढ़ है। 4 बातें। मन बड़ा चंचल है, उसको समत्व में लाना बड़ा कठिन है। फिर चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि, वो केवल स्वयं चंचल नहीं है, इंद्रियों को भी वो हिला देता है। प्रमाथि बलवत, उसका यदि नियंत्रण करने जाओ तो हमसे भी बलवान है, और उसको समझाने के लिए जाओ दृढ़ बड़ा जिद्दी है। देखो अब ये ऐसा जो मन है, इसको तो कंट्रोल में लाना बड़ा कठिन है। क्या करे क्या करे क्या करे। भगवान कहते देखो अर्जुन जरा समझदारी से बात करो, ये बात हम सबके लिए है। हमको कई लोग हमारे अगेंस्ट एक ही ट्रम्प कार्ड है, एक ट्रम्प कार्ड। जब हम कहते थे कि मौज में रहो तो लोगों को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, और हमको कहते हैं आपको क्या होता है, मौज में रहो मौज में रहो मौज में रहो कहने के लिए शादी करके दिखाओ और फिर मौज में रह के दिखाओ। मौज में रहो। गृहस्थों के लिए ये बड़ा कठिन है। तो क्या चाहते हैं आप? गृहस्थों के लिए ये कठिन है, इसका अर्थ क्या निकला? इसीलिए गृहस्थों के लिए गॉड रियलाइजेशन में कोटा होना चाहिए। देखो हम बेवकूफ है, हमारी बुद्धि पढ़ाई में नहीं चलती, इसीलिए हमको मार्क नहीं मिलते, इसीलिए हम डॉक्टरी के कोर्स में नहीं जा सकते। तो हमारे लिए कोटा होना चाहिए। बाकी 98% लेकर के धक्के खावे और हमको 15% मिलने के बाद भी डॉक्टरी का कोटा मिलना चाहिए, ताकि भारत की जो लोक संख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लाया जाए। ये इसका अर्थ है क्या?
कि गृहस्थों के लिए बड़ा कठिन है। इसका अर्थ ये है, यदि गृहस्थों के लिए कठिन है तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये इसका अर्थ है। देखो, जिस समाज से अस्मिता नष्ट हो जाती है ना, वह समाज मुर्दों से भी गया बीता है। कैसा किसी से, किसी के हाथ से छीन करके स्वयं ले लेना, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं हो सकता। अपने सामने देखते हैं कि अपने से श्रेष्ठ को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको मिल रहा है, इसके बाद भी व्यक्ति को शर्म नहीं आती। देखो, तो भगवान कहते हैं, अर्जुन सुन, कठिन है, एग्री, लेकिन असंभव नहीं है। देखो, कठिन होना बात अलग है और संभव होना बात अलग है। ये संभव है तो क्या करें? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पतंजलि महर्षि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास वैराग्य के द्वारा इस मन का निरोध किया जा सकता है। अब अभ्यास और वैराग्य किसको कहते हैं? पहले अभ्यास करें। अभ्यास का तात्पर्य दो प्रकार से है। एक तो है कि हमको अपने जीवन में नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना, ये जीवन का अविभाज्य अंग बन जाए, आवश्यक है। जैसा कई लोग हमको पूछते हैं कि भैया स्वामी जी, जब तक आपकी बात सुनते हैं तब तक ठीक है, बाद में वही तमाकू वही चूना, पता नहीं क्या करें। तो हम उनको पूछते हैं काउंटर क्वेश्चन, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करो। तो हमने उनको पूछा, देखो हम आपको प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर दो हमको। हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, 12 बजे भूख लगी, क्या करें? 12 बजे खाना खाया, 5 बजे भूख लगी, क्या करें? 5 बजे खाना खाया, 10 बजे भूख लगी, क्या करें? और खाओ। इसी प्रकार से सत्संग एक बार करने से नहीं होता। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। जीवन में सत्संग उतना महत्व का है जितना जीने के लिए सांस लेना महत्व का है। देखो, पूरी हमारी जीवन की जो धारा है ना, यह विचारों पर अवलंबित होती है। यदि बचपन से किसी बच्चों को पढ़ा दिया है कि किसी को जाकर के मार देना, इसके द्वारा तुमको स्वर्ग में जाकर के अप्सराएं मिलेगी, तो बड़ा होकर के वो बच्चा वही करेगा, चाहे वो सच हो झूठ हो। देखो, इसीलिए यदि हमने अपने विचारों को ठीक किया तो पूरा जीवन बदल जाता है। तो इन विचारों को ठीक करने के लिए जिसको करते हैं उसको कहते हैं अभ्यास। तो अपने जीवन में साधना का क्रम होना चाहिए। अपनी जो दुनियादारी की ड्यूटियां हैं वो पूरी कर ली, उसके बाद अपने लिए अपने समय में से ही समय निकालना है। नहीं तो हम एक बार कलकत्ते में थे और वहाँ एक सज्जन थे, साउथ इंडियन, तमिलियन, वो हमारे लेक्चर में आते थे और उन्होंने एक दिन मुझे पूछा, बोले स्वामी जी, ये भगवद गीता के पढ़ने के बाद आदमी आलसी और निकम्मा हो जाता है क्या? तो हमने कहा, आप मेरे तरफ देख के कह रहे हैं क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने कहा, हमारे ऑफिस में एक मिस्टर मुखर्जी है। फिर क्या है? तो बोले वो खादी का खद्दर का पैजामा पहनता है, ऊपर से नेहरू शर्ट पहनता है
शबनम बैग होती है और दुनिया भर के चंदन और रेलवे लाइंस और इलेक्ट्रिक खंभे सब कुछ पूरा मेकअप होता है। गले में माला भी है, वैजयंती माला को छोड़ करके सब माला लगता है। और उसकी स्थिति ये है, उसके पास कोई भी पेपर दिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उसके बाद कोई भी पेपर भेजो तो वापस आता ही नहीं। इतना यूजलेस है वो आदमी, और बातें करेगा गीता की, उससे नीचे उतरता ही नहीं। तो इसीलिए मुझे पूछना था कि गीता करने पढ़ने से, अभ्यास करने से लोग ऐसे बनते हैं क्या? अब ध्यान से सुनना, हमको जो साधना करनी है ना, अपने समय में करनी है। जैसे हमारा समय होता है, समझो आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब का समय है, उसके बाद आप पति है पत्नी है तो अपने पति पत्नी की ड्यूटी का समय है, यदि आप माँ बाप है तो बच्चे की ड्यूटी का समय है, और जब किसी की कोई ड्यूटी नहीं है वो समय अपना है, उस समय जाकर के साधना करनी चाहिए। नहीं तो सुबह बच्चों का स्कूल का आने का टाइम है और मम्मी मेडिटेशन कर रही है, मम्मी मेरी चड्डी कहाँ है? शट अप, मेडिटेशन ऑन, डिस्टर्ब नॉट, पापा को पूछो। नहीं बाबा, अपनी साधना अपने समय में करो, दूसरे के समय में साधना करने का हमको अधिकार नहीं है। तो अपना समय निकाला, उस समय में साधना में क्या क्या करना है, पहले नियम होने चाहिए। नियम में जैसे भगवत गीता का पाठ करना है, पहले दिन एक अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 18 अध्याय पूरे हो गए, फिर 1 2 3 4 18, ऐसे 12 महीने तक रोज एक एक अध्याय का पाठ करते जाओ। तो एक इसमें लगेगा आपको 10 मिनट मैक्सिमम, उससे भी कम ही लगेंगे। उसके बाद इसी भगवद गीता के अध्ययन का प्रारंभ करना है। पहले श्लोक से लेकर के उसको पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद आंखें बंद करके 2 मिनट विचार कर लिया क्या समझा है, फिर बढ़िया अच्छी नई कॉपी लेकर उस पर लिखा, पुराने कैलेंडर के बैक साइड में नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने देखा है, इसलिए एक दिन मैंने देखा है स्वामी जी, मैंने जो नोट्स निकाले भगवद गीता के आपको दिखाती हूँ, और जो कागज देखा वो रिसाइकल्ड, कितना रिसाइकलिंग करोगे उसको? अच्छे खासे कागज पर बढ़िया से लिखना, उसको आपको लगेंगे समझो आधा घंटा, तो 10 और आधा घंटा 40 मिनट हो गए। अब उसके बाद जो 20 मिनट बचते हैं उसमें किसी साधु संत की जीवनी जरूर पढ़ना रोज। साधु संत की जीवनी पढ़ने से मनुष्य को प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, और विश्वास दृढ़ होता है कि ये संभव है हमारे लिए भी। तो उनकी जीवनी पढ़ने से प्रोत्साहन मिला, उसको 5-10 मिनट चले गए। फिर हमको भगवान का नाम लेना है, जप करना है। ऐसा पूरा करके उठते समय सभी का सभी प्रभु को अर्पण करके एकदम खाली होके इंस्पायर्ड होकर के उठना है, और उसके बाद ये संपूर्ण जगत में भगवान के भक्त के रूप में ही रहना है। देखो, तब जाकर के हमने अभ्यास किया है। उसके पश्चात वैराग्य, अभ्यास ये न तो कौन्तेय वैराग्य न तो गृह्यते। अभ्यास की एक और बात बता दें, अभ्यास का तात्पर्य ये भी है कि हम अपने मन के स्थिति का निरीक्षण करें। अपने मन की स्थिति कैसी है, आज डिप्रेस लग रहा क्या, आज एक्साइटेड लग रहा क्या, आज ऐसे लगता है कि आपने कभी अनुभव किया होगा, कभी कभी आदमी नींद से उठता है ना, ऐसे लगता है कि सबको खाओ 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 खाओ। कभी कभी नहीं स्वामी जी, हमारे यहाँ रोज ही होता है। कभी कभी आप नींद से उठो तो इतना अच्छा लगता है,
कभी कभी नींद से उठो, हाँ सुबह हो गई, सो गए। तो रोज हमको अपने मन के स्थिति को देखना है। यदि मन बड़ा आलस में हो ना नींद से उठने के बाद, तो उसको एक्टिविटी में लगाओ, दौड़ने को निकलो। यहां से कारवार दौड़ के आए, पता नहीं कितना दूर है यहां से कारवार। मुझे बताया कि कारवार हुबली एक ही गांव है करके। तो दौड़ के आए तो आलस निकल जाएगा। यदि सुबह उठ करके हाव हाव हो रहा है तो ठंडे पानी से नहा लो। और सुबह उठने के बाद यदि मन शांत प्रसन्न है तो कम से कम करके सीधा बैठ करके भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, तब हमारी साधना ठीक चलती है। रोज मैकेनिकली मत शुरू करना। सुबह उठे और आज बड़े थके हैं, नींद आ रही है, और फिर भी बैठे भगवान का ध्यान करने के लिए, और हाँ, इसीलिए अभ्यास का तात्पर्य है अपने मन के स्थिति को जागरूकता से देखो। कभी कभी मन में बड़ा क्रोध आता है, जहां आप अपने क्रोध के बारे में एकदम सावधान हो जाएंगे ना, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। तो अभ्यास का तात्पर्य है अपने मन के जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में जागरूक और सावधान रहना। अभ्यासेन तु कौन्तेय फिर वैराग्येण च गृह्यते। अब दूसरी बात, वैराग्य का तात्पर्य क्या है, इसको ठीक से समझ लेना। वैराग्य का तात्पर्य है इस संपूर्ण जगत की सब वस्तुएं, सब चीजें एक तराजू में रख लो और दूसरे इसमें अपने मन की शांति को रखो। तो क्या महत्व का है अपने मन की शांति? तो जिसके कारण हमारे मन में अशांति होती है, वहां से दूर चले जाओ। स्वामी जी इसका मतलब है हमको डाइवोर्स लेना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमारी दूरी के कारण रोज अशांति होती है, क्या करें। देखो, ज्यादा उलझो मत किसी से। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। किसी से भी उलझो मत, फिर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, तो फिर कैसा जिए। अब आप लोग बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि सभी के सभी आप कर्नाटक के हो। तो क्या करो, नाटक। कैसे नाटक करें? अब मैं आपको नाटक करना सिखाता हूं। एक बार एक अम्मा मुझे ड्राइव कर रही थी, दिल्ली की बात है, पता नहीं कौन थी, कहाँ की थी, क्या थी। मुझे तो जो भी ड्राइव करे ले जाता है। तो हम जा रहे थे, तो अब हमको पता नहीं नाम क्या है, तो हमने कहा, इसीलिए हम सबको अम्मा कहते हैं ताकि झंझट नहीं दिमाग पर, किसका क्या नाम है, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने कहा, क्या है जोली अम्मा, घर में शीत युद्ध कैसा चल रहा है? हाउ इज द कोल्ड वॉर एट होम? जैसा हमने कहा, एकदम गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम। हमने कहा, अम्मा साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, मेरे LIC की पॉलिसी नहीं है, साइड में हो जाओ। साइड में हो गए और मुझे कहती है, स्वामी जी आपको किसने बताया? हमने कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं ऐसे ही बकवास करता हूँ, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में वक्ता को बक्ता कहते हैं, जो हमेशा बकबक करता है उसको बक्ता कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको सब कुछ मालूम है। मैंने कहा, मेरी माँ तुम्हारी कसम, मुझे कुछ मालूम नहीं, अपनी कसम क्यों लूं मैं? तो उसने कहा कि नहीं, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? हमने कहा, भी गलती हो गई, अब गलती सबसे होती है, भगवान ने करी है, मेरे से क्यों हो गई? नहीं नहीं, आपको सब मालूम है। हमने कहा, ऐसा रो लो, फिर मैं बाद में बात करूं। फिर उसने बताई अपनी कहानी। स्वामी जी आपने जो कहा वो सच है, सब कुछ है हमारे घर में।
बढ़िया 2 सुंदर लड़कियां भगवान ने दी है, इनका भी काम बढ़िया है, पैसे की कमी नहीं, घर बढ़िया, सब कुछ ठीक है, फिर भी घर में कुछ तो भी कम है ऐसे लगता है। ये क्या है समझ में नहीं आता। हमने कहा देखो, आई डोंट एंटरटेन डिस्कशन, हम डिस्कशन के 100% विरोधी है, किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करते। हम आपको डायग्नोसिस देंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसका उपाय बताएंगे, करना है करो, नहीं तो बाहर भी जाओ। बोले ठीक है। हमने कहा आपका डायग्नोसिस क्या है? यू आर लिविंग लाइफ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज ए मैटर ऑफ लव। तुम दोनों पढ़े लिखे हो अनफॉर्चुनेटली, और उसी के कारण हमेशा एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो मैटर ऑफ फैक्ट का भाव है, वो प्रेम का नहीं है। इसीलिए जब वो आता है बाहर से घर में, तो टेबल पर खाना रखा है, नौकर है, नहीं तो फिर वो फ्रिज में है, निकाल करके हॉट ओवन में बना करके, नहीं तो माइक्रोवेव में डाल करके, या स्वयं अंदर जाके बैठे खा के आ जाए। हमने कहा इससे लाइफ नहीं चलती। फिर क्या है? हमें कहा देखो, जितने पति होते हैं ना, वो वीकलिंग और क्रीपर होते हैं। एक क्रीपर कैनॉट ग्रो टॉल विदाउट ए सपोर्ट। इसीलिए पति बाहर कितना भी दष्ट पुष्ट रहे, घर में आने के बाद उसकी असलियत निकल आती है। इसीलिए हर एक पति को चाहिए कि पत्नी उसको बेबीइंग करे। ऐसे यू स्टार्ट बेबीइंग योर हस्बैंड। तुम स्वामी जी मैं क्या करूं, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। हमने कहा ऐसा करो, जबरदस्ती करो, प्यार। कैसे? उसके लिए रोज कपड़े उतार के रखना कि तुमको आज यही पहनना है, वो शर्ट खराब है ये पहनो, इसमें तुम बड़े सुंदर लगते हो। उस बेवकूफ को कोई समझ में नहीं आएगा कि तुम उसको अमूल लगा रही हो। और फिर उसको रुमाल के ऊपर में बेगान स्प्रे मार के दे दो, ये तुम्हारे लिए, उसको भी समझ में नहीं आएगा। और देखो शाम को घर आते समय यदि मेरे लिए वो फूल की माला नहीं लाई तो कटती। और छोटी छोटी चीजों को लेकर के ऐसा अधिकार जताओ और ऐसे उसको जताओ, उसके सिवा तुम्हारा जीवन शून्य है, शून्य है, शून्य है। वो चढ़ने लगेगा धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऊपर, और जब वो ऊपर चढ़ गया तो सब मजा ही मजा है। उसको बेवकूफ बनाओ, अपना काम निकालो, दोनों खुश। देखो, हमने कहा अम्मा इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं। हम पहुंच गए घर, हमको पहुंचा दिया। उसके बाद 6 महीने के बाद वो अम्मा फिर मुझे मिलने आई। बोले स्वामी जी याद है आपको? हमने कहा मुझे कोई याद नहीं, मैं भगवान को भूल चुका हूं, आदमी को याद रखूंगा, कुछ नहीं। बोले एक बार मैं आपको ड्रॉप करने गई थी, आपने मुझे बताया था कोल्ड वॉर के बारे में। फिर मुझे लगा रहा बाप रे अब क्या समस्या है। बोले स्वामी जी आपने बताया हुआ नुस्खा लागू हो गया ठीक से, अब हमारे घर में चारों तरफ प्यार ही प्यार है। अब हम दोनों साथ साथ खाना खाते हैं। जैसे आपने बताया था ना, लेट हो गया तो खाना खा लो, लेकिन उसको बताओ तुम्हारे लिए मैं कितना देखो, जल्दी खाना खाओ और थोड़ा उसके साथ भी खा लेना, पहले पेट को भर के रखो, कोई फर्क नहीं। ही इज नॉट गोइंग टू वेरीफाई। अब बेवकूफ बनाना है तो सिंसियरली बनाओ। बोले मैंने वो धंधा शुरू किया और हमारे घर का कोल्ड वॉर खत्म हो गई, अब हॉट वॉर शुरू हो गई। देखो महाराज, वैराग्य का तात्पर्य है कि जिसके कारण विक्षेप आते हैं ना, उसको ठीक करो। और इसके लिए आपको चाहिए क्या? केवल थोड़ा सा कॉमन सेंस।
अगले आदमी को महत्व देने से आपकी जेब से कुछ नहीं जाता। किसी के भी साथ बात करो, आदर से बात करो ना, तो आपका ही मन प्रसन्न होगा। देखो, आज हम गए थे वहां शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में, तो एक सज्जन की हमको इंट्रोडक्शन करवाई। स्वामी जी ये बड़े अच्छे हैं और ये सुबह आकर के यहाँ बड़ी सेवा करते हैं, पीछे पीछे रहते हैं, आगे आगे नहीं करते। इसका तात्पर्य क्या है? जिस व्यक्ति को सेवा करने का आनंद आ गया है ना, वो आगे कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो आनंद मिल चुका है। जिसको सेवा करने के बाद किसी से एप्रिसिएशन चाहिए, वो आगे आएगा, और फिर उसका वो एप्रिसिएशन नहीं मिला तो फिर वो गया गड्ढे में। इसलिए भैया इन सब चीजों को धीरे धीरे समझ लो अपने हृदय में। समझदारी जितनी तगड़ी होगी उतना सामंजस्य पक्का होगा, और सामंजस्य यदि पक्का होगा तो हमारे मन में कम से कम विक्षेप आएंगे, और जितने हमारे मन में कम विक्षेप आएंगे उतने हम प्रसन्न रहेंगे, और प्रसन्नता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य है माने हमारे मरने के बाद लोग प्रसन्न हो गए, ये नहीं। जीवन का अंतिम लक्ष्य है माने हमको अभी से प्रसन्न होना है। अच्छा, स्वामी जी ने बताया ना अंतिम प्रसन्न, ठीक है, अभी रो लो, इसका अर्थ ये है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।